हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफुल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे आपको दे दिया गया आपका पहला प्रश्न, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। इसमें आपको दे दिया गया साइन थीटा बराबर 3/5। आपको दे दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय रूप में भी आ सकते हैं, अति लघुत्तरीय रूप में भी आ सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, आपको साइन थीटा का मान दे दिया गया 3/5, आपको टेन थीटा का मान बताना है। तो इसमें चलिएगा देखते हैं। आप पहले नोट कीजिएगा जो दे दिया गया है। तो यहां पर दिया गया है साइन थीटा। क्या दिया गया दोस्तों? आपको दे दिया गया है साइन थीटा, और साइन थीटा का मान भी आपको दे दिया गया 3/5। वैसे आपको साइन थीटा का सूत्र याद होगा। यहां पर हमें केवल दो ही मान दिया गया है, ये होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अर्थात यहाँ पे हमें देखना है, हम साइन थीटा की सहायता से त्रिभुज की दो भुजाएं तो निकाल सकते हैं। आपको बताया गया होगा साइन थीटा, यानी एक सूत्र बताया गया LAL, लाल बटे कक्का। तो ये हो गया, पहला वाला होता है साइन, दूसरा जो है वो है कॉस, और जो तीसरा है वो है दोस्तों tan। तो साइन का सूत्र क्या होता है? L बटा के, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे लंब बटा कर्ण। जी, वीडियो आपको स्पष्ट अगर नहीं दिखाई दे रही होगी तो बताना जरूर। जी, देख लें एक मिनट कि दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही। जी, स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने तो यहां लिख दिया, आपको लंब का मान अब मिल चुका है। लंब बराबर है कितना? तो आप कहेंगे जी 3 है। फिर कहेंगे कर्ण कितना है? तो कर्ण भी आपको दे दिया गया है 5। आप लिख दीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पर तो थीटा दे दिया गया, न्यून कोण क्या है? थीटा है। तो कोई भी कोण आपका न्यून कोण हो सकता है। मान लिया गया ये कोण आपका थीटा है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को दोस्तों क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। सम कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। एक तीसरी भुजा बच रही है जिस पर हमारा न्यून कोण बना हुआ है, उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। लंब को हम लोग सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके सामने है तो सम्मुख भुजा है। आधार इस कोण से जुड़ा हुआ है, इसलिए से हम लोग संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। अभी आपको जब तक आधार नहीं पता है तब तक आप tan का मान बिल्कुल भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको tan लाना है, और tan थीटा का सूत्र यहां से आप लोग लिखिएगा L बटा A, अर्थात लंब बटा आधार। अभी आपको केवल लंब और कर्ण मिला है, आधार नहीं मिला है। तो जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात होती है तो पाइथागोरस जी ने एक सूत्र दे दिया। उन्होंने कहा समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। समकोण त्रिभुज में जो हम लोग घुसे तो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। तो कहा गया कर्ण स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लंब और कर्ण पता है दोस्तों, लेकिन अभी आपको आधार नहीं पता है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण, तो कर्ण का मान क्या है? तो कर्ण का मान है 5, लिख दोगे 5 का स्क्वायर। लंब, तो लंब का मान है 3, लिख दो 3 का स्क्वायर। आधार पता नहीं है दोस्तों, तो ऐसे ही लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5। 5 का गुणा यदि 5 में होगा तो हो जाएगा 25, बराबर 3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुणे 3, और 3 तियाएं 9। प्लस है क्या? तो प्लस है आधार स्क्वायर।
9 तो प्लस है, अगर बाईं ओर चला आया तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर एक संख्या एक तरफ से दूसरे तरफ जा रही है, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, तो अपने विपरीत चिन्हों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब अगर प्लस है तो फिर वो माइनस हो जाएगा। माइनस का विपरीत क्या होता है, तो माइनस का विपरीत प्लस होता है। अगर गुणे में है तो भाग करेगी, और भाग में है तो गुणा करेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो गया 25 माइनस 9 बराबर केवल बच गया दोस्तों आधार स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16। 16 बराबर है आधार स्क्वायर। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर क्या है, आधार स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर आपस में निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, मतलब जो दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब जो आपके स्क्वायर है उनका मूल, मूल का मतलब आधार ले लिया जा रहा है, अर्थात स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया गया और आधार ले लिया गया। तो ये हो गया 4 बराबर किसके है, आधार के। या फिर हम लिख सकते हैं आधार को पहले लिख देंगे और 4 को बाद में। यहां से आपको तो ये पता चल गया है कि जो आपको आधार मिला हुआ है वो कितना मिल गया है, 4। अब देखिएगा इसमें हमें निकालना जो मान है वो हम लोग लिख लेते हैं। निकालना क्या है, तो निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र देखिएगा दोस्तों क्या होता है, एल बटा ए, अर्थात लंब बटा आधार। बात की जाएगी लंब की, तो लंब तो आपको पता ही है 3 बटे आधार, तो आधार क्या दोस्तों 4। आपको मिल गया आपका आंसर, अर्थात tan थीटा का मान यहां पर आ जाएगा 3/4। आपको शायद क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यदि आपने थोड़ा भी प्रयास किया होगा तो। आप लोग कापी कलम लेकर बैठिए, जो बताया जाए उसको हम नोट करते रहिए। वादा है आपसे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, अब इसको हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे अगले क्वेश्चंस किस प्रकार लग जाएंगे। तो देखिएगा इसमें आपको करना क्या है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। मतलब इसको हल करना है, छोटे से छोटे रूप में लाना है। तो देखिएगा नियम आपको तो पहले पता है, सबको साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। अगर आप वास्तव में साइन या कॉस मिल रहा है तो हम उसको तोड़ ही लेते हैं, जो अन्य पद हैं उनको भी साइन और कॉस में। तो ये तो रहा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए। इनटू का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा, और सेक स्क्वायर थीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं। तो पहले तो सेक थीटा का सूत्र लगाएंगे, और सेक थीटा को जब हम कास में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो हम लोग अभी स्क्वायर छोड़ दिए, सेक थीटा को लिख रहे हैं 1/कॉस थीटा। अब अगर सेक पर स्क्वायर है दोस्तों तो कॉस पर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा एक छिपा होता है। अब देखिएगा यहां पर आपने इसी का तो मान ज्ञात किया है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणा एक में होगा तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे गुणा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का नाम कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोस्तों दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि पहले का भी स्क्वायर है दूसरे का भी, यानी अंश और हर जब दोनों का स्क्वायर हो तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहां से तो बहुत ही आसान है, यदि आपको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा मिल जाए तो आप उसको लिख सकते हैं tan थीटा। होल स्क्वायर है, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ घात एक है, जब घात के ऊपर घात होती है घातों का तुरंत गुणा हो जाता है। तो एक का गुणा दो में होगा, दो का नाम दो, अर्थात ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। यही आपका हो गया आंसर। जो आपने मान ज्ञात किया है वो कितना ज्ञात किया है, tan स्क्वायर थीटा। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा मिल जाता है तो सबसे पहले आप तोड़ते हैं साइन और कॉस में। तो एक मान तो साइन था, दूसरे को भी तोड़ दिए कॉस में, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। साइन स्क्वायर का नाम साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का नाम कॉस स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर था तो हमने लिख दिया होल स्क्वायर। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच गया जब होल स्क्वायर लिखे तब, और साइन बटे कॉस को हम लिख सकते हैं tan tan थीटा, जिसकी घात अंदर कुछ नहीं है तो एक है और बाहर तो आपका होल स्क्वायर है ही। ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके पास, तो ब्रैकेट खोल दीजिए।
एक का गुणा दो में होगा, दो का नाम दो हो गया, बाकी तो tan स्क्वायर थीटा है ही। तो ये रहा आपका आंसर, और यहां से आपने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस की सहायता से आधार को, और आधार की सहायता से आपने ज्ञात कर लिया tan थीटा को। तो इस तरीके से ये आपके दोनों क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा। अभी आपको बताएंगे आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले प्रश्न। जी हाँ, देखिएगा ये रहे आपके अगले प्रश्न। इसमें आपको दो प्रश्न फिर से दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका तीसरा प्रश्न है आज का, उसमें आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है 1 + tan थीटा + sec थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसी का दोस्तों आपको मान बताना है। जबकि चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो आप अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहां तो आपको हल करके मान बताना है, इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 2 3 या 4 या 10 या 20 कुछ भी आ सकता है। तो आप हल कीजिए और लास्ट में मान प्राप्त कीजिए किसका मान क्या आने वाला है। जबकि यहां पर क्या दिया गया, sin अल्फा बराबर दिया है tan अल्फा, नहीं tan अल्फा बराबर sin अल्फा या sin अल्फा बराबर tan अल्फा। तो आपको मान किसका निकालना है दोस्तों, अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान बताइए कि अल्फा 0 अंश होगा, या 30 अंश होगा, या 45 अंश होगा, या फिर 60 अंश होगा। आपको अल्फा का अर्थात कोण का मान बताना है। तो चलिएगा अब हम लोग हल करते हैं आपका तीसरा प्रश्न। इसमें जो आपको दिया गया है उसको आप पहले नोट कीजिए, तभी तो आप हल कर सकते हैं। तो ये आपको दे दिया गया है ब्रैकेट में 1 + tan थीटा + sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। के समय आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे साइन और कॉस में, तो चलिएगा देखते हैं साइन और कॉस में रहेगा। जी हाँ, अभी tan थीटा है, और tan साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको पहले बता दिया गया है। आप लोग क्रम से पढ़ते आइए और अपने बहुत ही सरलता से लग जाए। तो ये हो गया 1 + tan थीटा है, और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बीच में क्या है, प्लस सेक थीटा है दोस्तों, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ये तो रहा आपका पहला ब्रैकेट। अब इसी प्रकार से आपको हल करना है दूसरा ब्रैकेट। एक तो है ही, प्लस लगा हुआ है कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कॉस थीटा बटे में क्या, साइन थीटा। ये तो हो गया आपके कॉट थीटा का सूत्र। इसका सूत्र होता क्या है, लिखवा दिया गया है, बस आपको याद करने की जरूरत है। कॉट थीटा का सूत्र होता है दोस्तों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। माइनस लगा है जी, बिल्कुल लगा दीजिएगा। यहां आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा, जिसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये रहा आपका दूसरा भी ब्रैकेट। अब तो आपने तोड़ दिया है सबको साइन और कॉस में। यहां देखा गया दोनों के हर थे समान, यहां भी दोनों के हर क्या है, समान। बात ये फिर आप वही काम कीजिएगा, एक लिख दीजिए, बीच में क्या लगा है, प्लस जरूर लगाइएगा। जब दो या दो से अधिक भिन्न हो और उनके हर बराबर हो, तो आप एक हर को उतार लेते हैं, अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख देते हैं। तो दोनों के हर समान है, और है हर कौन, तो है कॉस थीटा। आप एक हर उतार लीजिए, अंश जैसे लिखा हुआ है उसे वैसे ही चिन्ह सहित लिख दीजिए। तो साइन थीटा बचा, प्लस में एक बचा, जबकि दोनों के हर समान थे तो एक हर उतार लिए गए। यहां देखिएगा एक तो है ही, cos थीटा -1 होगा, क्योंकि दोनों के हर समान हैं, तो पहले एक हर उतारिएगा साइन थीटा। ऊपर भी देखिएगा दोस्तों होगा क्या, तो यहां हो जाएगा cos थीटा -1। इतना तो आपका हो गया दूसरा ब्रैकेट।
इसके बटे में दोस्तों कुछ नहीं है, तो एक था बटे में एक कर सकते हैं, यहां भी बटे में एक कर सकते हो तिरछा गुणा, क्योंकि इन दोनों के हर बराबर नहीं थे तो आपको तिरछा गुणा करना है। कॉस थीटा का गुणा एक में होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, एक का गुणा होगा साइन थीटा में, तो बीच में क्या लगा है दोस्तों, लगा हुआ है प्लस, एक का गुणा साइन थीटा में होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर एक का गुणा एक में होगा तो प्लस एक अकन्नम एक, नीचे भी दोस्तों गुणा होगा कास अकन्नम कॉस थीटा। ये तो आपने अभी पहला ब्रैकेट हल किया है, इसी तरीके से आपको हल करना है आपका दूसरा ब्रैकेट साइन अकन्नम। तो आप कहेंगे जी हाँ साइन थीटा, एक का गुणा कॉस थीटा में होगा दोस्तों, चिन्ह क्या लगाया प्लस, तो आप लगा दीजिएगा प्लस कॉस थीटा, माइनस लगा है जी बिल्कुल लगाइएगा, एक अकन्नम एक, नीचे भी तो आपस में गुणा होगा, जब तिरछा गुणा होगा तो हरों का भी आपस में गुणा हो जाता है, एक का गुणा साइन थीटा में साइन अकन्नम साइन थीटा। ये तो आपको प्राप्त हो गया। अब कुछ मान आपको ऊपर प्राप्त हुए, कुछ मान आपको नीचे प्राप्त हुए। यहां थोड़ा देखने वाली बात है, अगर प्लस लिखा है तो प्लस में लागू होता है क्रम विनिमय नियम। हम अगर क्रम को उलट देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे अगर 2+3 लिखा हुआ है दोस्तों, तो अगर हमें जरूरत पड़ती है हम इसे 3+2 लिखेंगे। अगर 2 3 5 होगा तो 3 2 भी 5 ही होगा। यहां से यह स्पष्ट हुआ क्रम बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन केवल प्लस में और गुणे में। अब यहां देखिएगा, हम लोग ये साइन भी प्लस है कॉस भी प्लस है, इसको पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां भी साइन प्लस कॉस है, यहां साइन पहले है तो यहां भी साइन को पहले लिखना होगा। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस क्या है एक, ये तो रहा पहला ब्रैकेट। अब इस प्रकार से आपको मिला है दूसरा ब्रैकेट, और दूसरे में भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एक। नीचे देखिएगा दोस्तों दोनों का गुणा होगा, साइन थीटा का गुणा होगा कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर थोड़ा समझने के लिए है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ तो। यहां देखिएगा, यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा है। यदि हम लोग इसको कुछ देर के लिए ए समझ लें, क्या समझ लें? ए, और एक को क्या समझ लें? बी। तो अगर हमने साइन प्लस कास को ए माना है तो यहां भी साइन प्लस कास है, यहां भी ये ही होगा। एक को हमने बी माना है तो यहां भी बी होगा। यहां से आपको मिला क्या ऐसा लिखने से? एक ब्रैकेट में तो मिल गया ए प्लस बी, और दूसरे में मिल गया ए माइनस बी, अर्थात आपको तुरंत सूत्र मिल जाएगा। अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मिल रहा है, दूसरे में ए माइनस बी मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात करें दोस्तों ए में दो लोग हैं, आपको ये स्क्वायर करना है तो दोनों को एक साथ करके होल स्क्वायर लगा देना, पता चल जाएगा आपका ए स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर होगा और ए के स्थान पे दो लोग हैं। आपको बताया गया जब दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट। तो यहां लिख दीजिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ए माने थे तो ये हो गया ए स्क्वायर, माइनस होगा बी स्क्वायर, और बी हमने किसको माना है दोस्तों? एक को, तो हो गया एक का स्क्वायर। ऊपर तो आपका सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में दो लोग थे तो दोनों का होल स्क्वायर। अब ये समझने के लिए था दोस्तों, अब आप समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। फिर देखिएगा आगे करना क्या है। नीचे तो जो लिखा है वही लिखा रहेगा, अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से आगे करना क्या है? कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसको हल करना, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाते जाओगे हल होता चला जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको ए मानते हैं, साइन को ए मानते हैं और कॉस को बी मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों ये प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र बना तुरंत ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि आपको मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिएगा यहां लगा देते हैं, अभी उधर के क्वेश्चन है, ऊपर थोड़े में लग जाएगा, कोई बहुत कठिन है नहीं। देखिएगा ये रहा आपका इतना कुछ
साइन को आपने ए माना है, कास को आपने बी माना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र खोल दीजिएगा, ये स्क्वायर ए के स्थान पे दोस्तों है साइन, ए के स्थान पे कौन है साइन, तो होता है ये स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर, प्लस होता है बी स्क्वायर और बी के स्थान पे है कौन कॉस, ए प्लस बी, तो बी के स्थान पर कॉस है तो हो गया बी स्क्वायर, प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान साइन है तो साइन थीटा, इंटू बी और बी का मान है कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस लगा हुआ है एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है एक गुणे एक, अर्थात एक अकन्नम एक, तो ये आ गया -1। नीचे अभी आपको वैसे नोट कर देना है जैसे लिखे हुए हैं, तो यहां बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां आपका सूत्र बन रहा है, यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे जाएगा तो हम लोग इन दोनों की जगह पर एक लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है दोस्तों, आपको लिखवा दिया गया सूत्र, इसके पहले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर एक, प्लस बचा क्या, जब इन दोनों की जगह पर एक आ गया तो यहां बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस क्या है एक, बटे में क्या है दोस्तों, तो बटे में बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो बचा हुआ है हर में। देखिएगा एक माइनस था और एक प्लस था, ये तो कट गया, एक माइनस था और एक प्लस था, ये तो कट गया। अब आपको ऊपर मिल चुका है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या मिला है दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां देखने वाली बात क्या है, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, केवल और केवल आपको मिल गया 2, और यही रहा दोस्तों आपका आंसर। वैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस आप लगाते जाएंगे तो आपको जरूर इसका उत्तर मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद सबको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। यहाँ दोनों के हर समान थे, एक हर उतार के जोड़ दिया गया, यहाँ भी समान थे, एक हर उतार कर जोड़ दिया गया, ये व्यवस्थाएं तो होती चली गई। यहाँ हर समान अब नहीं रहा, यहाँ भी नहीं रहा, बटे एक करके तिरछा गुणा कर दिए, बस जोड़ते गए घटाते गए, यहाँ पर साइन को पहले लिखा गया और कास पहले लिखा था बाद में, साइन प्लस कास को ए माना गया, एक को माना गया बी, तो यहां भी हो गया ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी, सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए में थे दो लोग तो दोनों का हो गया होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, नीचे तो दोस्तों साइन कॉस था ही, अब ऊपर सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दिया गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस एक का स्क्वायर तो एक है ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा एक होगा, आपने लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था वो भी आपने नोट कर दिया, माइनस एक था वो भी लिख दिए, प्लस एक से माइनस एक कैंसिल हो गया, बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बच गया केवल 2, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा, कमेंट में आप अवश्य बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं अच्छी लगी, समझ में आया या फिर कोई दिक्कत रहेगी। अब देखिएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखते ही लग जाना चाहिए, लेकिन फिर चलिएगा देखते हैं, कुछ ही मिनटों की बात होती है ऐसे प्रश्नों में, पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना अधिक होती है पेपर की नजर से। अब देखिएगा यहाँ पर tan अल्फा बराबर आपको दिया साइन अल्फा, आपको अल्फा का मान निकालना है, जब आपको tan है और साइन दे दिया गया है तो हम लोग साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, जगह नहीं है दोस्तों इसलिए उतारेंगे नहीं, इसको यहीं से हल करना शुरू कर देते हैं। तो tan अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, बराबर इधर क्या बचा हुआ है साइन अल्फा बचा हुआ है, बटे में दोस्तों कुछ नहीं है तो है क्या, तो बटे में तो एक है। अब एक काम करेंगे आप, अगर दोनों तरफ यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में अंश से अंश अगर कट रहा हो तो बड़े आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कट रहा है, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा
कट जाएगा, या फिर एक काम कीजिए, यहां पर सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये भाग करा इधर जाएगा, गुणा कर देगा। हम तो यही कहेंगे अंश से अंश को क्या कीजिए, काट दीजिए। अब यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम साइन अल्फा से साइन अल्फा को काट दें, क्योंकि दोनों तरफ अंश बराबर है, अगर ये संख्या इधर गुणा कर रही तो इधर आएगी, क्या करेगी, भाग करेगी। तो चाहे लाकर बटे में लाकर तब काटिए, और चाहे अंश से अंश को ही काटिएगा, लेकिन ध्यान रहे बीच में प्लस या माइनस ना लगा हो। हाँ ये भी है, अगर इधर भी कोई संख्या प्लस है, दाईं ओर भी कोई संख्या प्लस है, तब भी आप काट सकते हैं। पर अब ये रहे कि आधे में प्लस है, आधे में गुणा है, नीचे कुछ बटा और है, तो ऐसे ध्यान से काटिएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2+5 बराबर 2+8, तब हम लोग 2 से 2 भी काट सकते हैं। मतलब अगर ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, चाहे आप ले जाकर काटिए उधर, और चाहे ऐसे ही क्या कीजिए, काट दीजिए। तो याद रहे, अगर चिन्ह समान है तब भी काट सकते हैं, अंश समान है तब भी काट सकते हैं, हर समान है तब भी काट सकते हैं। समझ में आई बात कुछ? अब जैसे ये लिखा होता x/4 बराबर y/4 माइनस x/5, तब ये नहीं कहते कि लो हर बराबर है, हर से हर काट दे, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा, क्योंकि इधर पूरे का बटा है और इधर आधा अलग अलग है। तो जब पूरे का बटा रहेगा तो पूरे के बटे से पूरे का बटा कटेगा, या एक एक पद कट जाएंगे। तो चलिएगा देखते हैं यहाँ बचा कितना। यहाँ बच गया, ऊपर जब कट गया तो एक बचा, और नीचे क्या बचा है दोस्तों, कॉस अल्फा बराबर, इधर तो कट गया तो यहाँ भी क्या बचा, एक बटे में क्या बचा, एक। तिरछा हम लोग गुणा कर देते हैं, एक अकन्नम एक बराबर कॉस अल्फा का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा। अब एक बात है, यहाँ कॉस है तो कुछ भी कीजिए, इधर भी कॉस आ ही जाए, तो कॉस कितने अंश का मान एक होता है, तो जी आप तुरंत कहेंगे, क्योंकि पढ़ चुके हैं, कॉस 0 अंश का मान एक होता है। गणित कहता है जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक की जगह पे हम cos 0 लिख सकते हैं, या cos 0 की जगह पर हम लोग एक लिख सकते हैं। तो एक की जगह पे तुरंत लिख देंगे cos 0, क्योंकि इधर भी cos था, तो ये हो गया cos अल्फा। कोणों की तुलना की जाती है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और आपको अल्फा का मान 0 मिलेगा। चाहे 0 अंश बराबर है किसके दोस्तों, अल्फा के, या अल्फा को पहले लिख देते हैं और 0 को बाद में। तो ये रहा आपका आंसर। अब अगर कोई पूछ लेगा अल्फा का मान क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे अल्फा का मान होगा 0 अंश, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 0 रख देते हैं तो मान बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, अगर tan 0 है तो उसका भी मान 0 होगा, sin 0 है तो उसका भी मान 0 होगा, अर्थात 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर 100% सही है। इस प्रकार से प्रश्न जरूर पेपर में आ सकते हैं, इनके आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तब आप इनको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपकी अगले प्रश्नों को। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर बताएं। वैसे एक दो बार आप इसे नोट कीजिए, अपना अभ्यास कीजिए, आपको ये सब सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, फिर कभी आप भूल ही नहीं सकते ऐसे सवालों को जल्दी। चलिए अच्छा, नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें आपको दे दिया गया, मतलब ऐसे प्रश्नों की पेपर में आने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में, जैसे कि आपको दे दिया गया, यदि tan थीटा बराबर a/b, यदि आपको tan थीटा बराबर दे दिया गया हो a/b, तो आप मान ज्ञात कीजिएगा किसका, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा, आपको कुछ मान तो दे दिया गया, फिर लास्ट में आपसे मान पूछ लिया गया है। तो इसको चलिए पहले देखते हैं दिया क्या गया है। तो यहां आप लिखेंगे दिया है, चूंकि मतलब जानते हैं, या फिर लिखेंगे दिया है, तब भी सही है। वैसे चूंकि भी लिख सकते हैं, चूंकि मतलब जानते हैं, या फिर दिया है। आपको दे दिया गया है tan थीटा बराबर
ए बटा बी। अब यहां तुरंत आप साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो मान ज्ञात करना है वो साइन और कॉस का ज्ञात करना है। तुरंत तोड़िए, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपको मिल गया है ए बटा बी। एक काम करते हैं, तिरछा गुणा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? तिरछा गुणा करवा देते हैं। कॉस थीटा भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, बी इधर भाग कर रहा है, आएगा तो क्या करेगा? गुणा। बी का गुणा दोस्तों होगा साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का गुणा ए में होगा, तो क्या होगा? ए कॉस थीटा। अब यहां से एक बात आपको समझ में आ रही है, यदि आपको कहीं भी बी साइन थीटा दिखाई दे जाएगा, तुरंत वहां पे आप लिख देना ए कॉस थीटा, क्योंकि बी साइन थीटा का मान क्या होने वाला है? ए कॉस थीटा। इसे मान लीजिएगा समीकरण 1। अब आपको जो ज्ञात करना है उसकी ओर बढ़ते हैं। बी, यहां से देखिएगा, जो आपको ज्ञात करना है वहां से हल करना प्रारंभ करते हैं। बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे में क्या है दोस्तों? बटे में है बी साइन थीटा प्लस, क्या लगा हुआ? प्लस ए कॉस थीटा। जी हाँ, देखिएगा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा हो गया ऊपर, और बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा हो गया नीचे। इसी का मान ज्ञात करना है आपको। समीकरण 1 से पता है बी साइन थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे कहां से? समीकरण 1 से बी साइन थीटा का मान रखने पर। समीकरण 1 से दोस्तों बी साइन थीटा का मान रखा जा रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, बी साइन थीटा की जगह पर आप लिख क्या सकते हैं? तो बी साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। चलिए तुरंत लिख दीजिएगा, बी साइन थीटा की जगह पर कितना? ए कॉस थीटा। माइनस क्या है दोस्तों? तो माइनस भी है ए कॉस थीटा बटे में क्या है? बी साइन थीटा है, तो यहां भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा। यहां बात की जा रही है ए कॉस थीटा प्लस में है, ए कॉस थीटा माइनस में है। जितना प्लस है उतने अगर माइनस है, तो ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कट गया। मतलब आप 5 रुपया लिए थे, 5 किसी को आपने दे दिया, तो क्या आपके पास बचा कुछ? तो कहेंगे कुछ नहीं बचा। तो ए कॉस थीटा प्लस में था, ए कॉस थीटा माइनस में था, सब खत्म हो गया, अंश में कुछ नहीं बचा दोस्तों, तो बच गया जीरो। जब घट गया तो क्या बच गया? जीरो। और नीचे क्या बचा? एक ए कॉस थीटा था, एक ए कॉस थीटा और मिल गया। जैसे आपके पास एक बार था ए कॉस थीटा, एक और मिल गया, तो आप कहेंगे कितना हो गया? तो कहेंगे दो हो गया। कितना हो गया? दो ए कॉस थीटा। एक ए कॉस थीटा था, एक और मिल गया, तो ये हो गया दो ए कॉस थीटा। अब हर चाहे जो कुछ भी हो, अगर अंश जीरो हो चुका है, तो हम लोग किसी भी संख्या में यदि शून्य से भाग करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग करते हैं, तब तो मान अनंत हो जाता है। अगर हम लोग बटे में जीरो पाते हैं, तो ये कभी कटता ही नहीं है। 5 में आप भाग देते रहिए जीरो से, जीरो नवैया जीरो, तब भी 5 बच गया, फिर जीरो नवैया जीरो, ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे, कभी कटवे नहीं करेगा। अर्थात यहाँ इस भागफल की कोई परिभाषा नहीं होगी, इसलिए हम इसे अपरिभाषित कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? अपरिभाषित कह देते हैं। पर चलिए देखिएगा, यहाँ जीरो है और जीरो में भाग देंगे दो कॉस थीटा से, तो पूरा मान आपको मिल जाएगा जीरो। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।